और मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। ना पक्ष ना विपक्ष, हम आपको दिखाते हैं सच। इसे सच को दिखाने के लिए आज हम मध्य प्रदेश के हरदा के ग्राम गुठानिया में है। जिससे आप देख सकते हैं, एक महिला है, महिला की जमीन थी। कम से कम 40 साल से यहाँ पर देखिए जमीन पर खेती कर रहे थे, लेकिन 3 से 4 बार जब जमीन न पाई तो बताया गया कि ये जमीन ताल पानी की है, मतलब कि ये जमीन सरकारी है। लेकिन अब जब सीमांकन हुआ तो जब इनकी जमीन दूसरे के नाम पे दिखा दी गई। मतलब क्या क्या आप कब से जमीन कर रहे हैं आप यहाँ पे? 50 साल होगा साहब। 50 साल से हाँ, यही 50 खेती साल। कर रहे हैं हाँ, आप? नहीं खेती करता साहब। कितनी बार जमीन नप चुकी है? यह 3 बार नप चुकी है। आपका नाम क्या है? सामुद्री भाई। आपका कितनी बार जमीन नप चुकी है ये? यह तो अभी जमीन नपी साहब वहाँ खूटी गाड़ दी इस साल। नहीं तो खूटी ये हमारे में कहता था कि हमारी जमीन नहीं है। हाँ। पर जबरान ये पटवारी ने वो वहाँ खूटी गाड़ी और कोटवार भी थो अच्छा, इन न गाड़ी है। कितनी बार जमीन में नपी पहले? पहला 2 बार या तीसरी बार नपी है। 2 बार क्या बताया गया कि जमीन किसकी है ये? ये कई ताल पानी है। सरकारी है? हाँ, सरकारी है और साहब। अब इस बार क्या बोल रहे हैं आप? कि वो तो उनकी निजी है। वो वहाँ सर अभी कोटवार की और इधर वो नारायण के हरू की। अच्छा, मतलब आपकी जमीन है कुछ नहीं है? नहीं मतलब है, कुछ नहीं है साहब अब मेरी जमीन। आप देख सकते हैं 50 साल से खेती की यहाँ पर। ये बात इतना अब आप बताया गया कि जमीन के नाम पे नहीं है। हाँ, इनका नाम पर नहीं है। ये बोलना कि उम्र कितनी उम्र है? अब होगी 65-60। कब से देख रहे हैं कि जमीन इनकी खेती कर रही है? बहुत दिन से। यही खेती कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ। ये क्या नाम है आपका? रामरूप ने। आप कब से देख रहे हैं कि खेती कर यहाँ पे कर रहे हैं? हम पैदा हुए जब से देख रहा कि इनके कब्जे में। इनके कब्जे में है? हाँ। आप किसके कब्जे में दिखा रहे हैं आप? अभी अब तो ये वो हरू ने कर लिया कब्जा। अच्छा अच्छा। गुजर। पटवारी ने दिखा होगा ना? हाँ, वो पटवारी ने हाँ, मतलब खुटी गाड़ के अरे देखा। वो तो अलग है। बाबा क्या नाम है भैया आपका? रामचंद्र। कब से देख रहे कब्जा इनका है? अब हम तो जब से बचपना से देख रहे हैं, यहीं पे कास्ट कर रहे हैं वो। अच्छा, यही काश्तकारी कर रहे हैं ये? हाँ। अब इसके बाद में अभी ये फेरबदल कर दिया उन्होंने, आगे बढ़ा के खूटी लगा दी। यहाँ पे जमीन है ही नहीं बोल रहा है। अच्छा, जमीन ही नहीं है? हाँ, ताल पानी की हाँ। मोरूसी बना लिया उन्होंने उसको। अच्छा, भैया क्या नाम है आपका? राधेश्याम। कब से देखिए जमीन इनकी है? अब सर ये तो हम बचपन से ही देख रहे हैं, तो कि यही खेती कर रहे हाँ हैं? यही खेती करते थे। क्या नाम आपका? राम नारायण। कब से देखे खेती का यहाँ कर रहे हैं? हम तो बालपन से ही देख रहे हैं ना बाबा। हाँ, यही खेती कर रहे हैं? यही खेती कर रहे हैं। और दूसरा ये में व्यक्ति कोई खेती करने नहीं आया? ये में पल रहा था बे, इतनी जमीन में बे। मतलब हाँ। पालन पोषण से होता था इनका? हाँ। और आप छोड़ा गए तो छोड़ा हुआ। अच्छा, कब से देख रहे कि जमीन यहाँ खेती कर रहे हैं? साहब हम देख रहे हैं कि 10-12 साल हो गए मेरे को हाँ। रहते हुए यहाँ। हाँ। जब से देख रहा है। जब से देख रहे हैं? हाँ सब बाहर से आए हैं हाँ। ये? ये देखिए 40-50 साल हो चुके हैं इनको खेती करते हुए। इनके पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। एक सबसे बड़ा समस्या है कि इनका परिवार का भरण पोषण का संकट भी आ चुका। आप परिवार का भरण पोषण कैसा हो, सबसे बड़ी प्रश्न है। भाई क्या नाम है आपका? संतोष कुमार कब से मस्कोली। देख रहे कि जमीन यहीं पे खेती कर रहे हैं? सर मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ, 50 साल से। यही खेती कर रहे हैं? हाँ, सब यहीं समय? पे इसी जगह पे किसानी कर रहे हैं। तो इस और बार सीमांकन के कारण ये परिवर्तन कर दिए गए हैं इस जगह। सीमांकन कितनी बार हो चुका अभी तक? यहाँ पे 3 बार हो चुका है। 2 बार क्या दिखा है पहले? 2 बार तो इन्हीं का बताया कि ये ताल पानी हाँ। है ना। इसके बाद में अभी जो पटवारी आरआई के माध्यम से जो सीमांकन हुआ है, हाँ। तो उन्होंने कह दिए कि भाई ये हरू नारायण जो हैं हाँ। झाड़पा के कृषक है, उनकी भूमि बताया गया है। उनकी भूमि बता दी गई। जी। देखिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो चुका है, इनका भरण पोषण कैसा हो। 50 साल से इसी जमीन पे इन्होंने भरण पोषण किया। देखिए अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि भरण पोषण कैसा हो। ये देखिए जमीन इतनी भी है, ये देखिए जमीन आगे तक इनकी वहाँ तक जमीन है, लेकिन देखिए इतने में बुआई हो चुकी है। देखिए इतने कब्जा हो चुका है, इतना छूट चुका है। देखिए जमीन यहाँ पे कब्जा इनका है। जमीन तो साहब बहुत पहले से है इनका। मतलब कितनी? हमारी उम्र 40-50 का हो गया है। हाँ। जब से देखते आ रहे हैं। जब से देखते आ रहे हैं यही कर इनके रहे कब्जा है। हैं। हाँ, इनका ही कब्जा था सर। हम बात कराते हैं माताजी के पुत्र से। कब से कब्जा, आप कब से खेती कर रहे हैं यहाँ पे आप? सर ये हमारे दादाजी के समय से हमारे पिताजी ने तोड़ी थी, और पिताजी विकलांग होने के कारण हमारी माता राम इसी पे खेती मतलब करके हमको पालन पोषण करके बड़ा किया है। और आज इन लोगों ने नपाई के जरिए ये ज़मीन छुड़ा ली है। और पहले जब नपी थी 2 से 3 बार, तो इसको ताल पानी छोटे घास में निकाला था, देवड़ा जी ने भी, हरिभजन पटवारी ने भी, और सकारिया ने भी। आपका भरण पोषण किससे होता था? आपका भरण पोषण अभी तक किससे हुआ? भरण पोषण सर इसी ज़मीन से कर रहे हैं हम। अब किससे होगा? अब नहीं है सर अब क्या, अब बेरोजगार हो गए, वैसे भी शिक्षित है, कोई नौकरी मिल नहीं रही। आज 30-35 साल की उम्र हो गई मेरी भी। कहाँ तक पढ़े हो आप? मेरा सर एमए है।
आप देख सकते हैं एमए किया हुआ व्यक्ति को अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल पाई। बस मात्र 1 एकड़ भूमि यही थी मात्र भरण पोषण के लिए, ये भी चले गई। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, देखिए कितना कब्जा हुआ अभी आपकी जमीन पे? सर कब्जा ये इन लोगों ने अभी 15-20 दिन से इधर हमारे गैर मौजूदगी में जेसीबी ला के चला दिए, पाल डाल दी और जहाँ से जो लांगा था उसको भी जला के और उस पे बोगा के चले गए वो। अच्छा, बो दिया उस पे। हाँ, और हमको कोई पता नहीं, जब पटवारी नापने आया तब भी हमको उन्होंने खबर नहीं दी कि यार तुम्हारी ज़मीन छोटे घास की है या तालपानी की है, तो बुलाना था हमको, लेकिन आपको नहीं बुलाया? हमको नहीं बुलाया। और आज ये हमारे बाप दादा के समय से कब्जा में है। जैसे हमारे पापा तो विकलांग थे, मम्मी करती थी और उन्हीं के ज़रिए हम पले बड़े हुए हैं इसी ज़मीन में, गेहूँ चने जो भी लगाकर किसानी करके। हाँ, तहसील ने आवेदन दिया था तो वो बोलते कुछ प्रूफ लाओ, तो सर आज 50 साल से कब्जा है हमारा, तो गवर्नमेंट ने या तो हमको पट्टा देना था या कुछ न कुछ पावती देना था इनका कब्जा, लेकिन वो भी नहीं दिया आज तक हमको। और सर काफ़ी लोगों को पट्टा भी दिया है, अभी भी उन्होंने नाप के जो गांव में भी पट्टे दिए और अदर गांव में भी दिए हैं, ज़मीन के भी दिए, मकान के भी दिए, लेकिन हमको कुछ नहीं दिया इन लोगों ने, कुछ भी नहीं दिया। कुछ नहीं दिया सर। आप देख सकते हैं इसी को बोलते हैं अंधेर नगरी और चौपट राजा। आप देख सकते हैं, देखिए इनकी पूरी पूरी भूमि चले गई, पूरा भरण पोषण होता था वो चला गया। अब इनके साथ प्रश्न उठता है कि अब इनका भरण पोषण कैसा हो। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या इनकी ज़मीन मिल पाएगी या फिर ऐसे ही शासन की भेंट चढ़ जाएगी। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज, कैमरामैन मिथिलेश विश्वास के साथ अरुण वाली भोपाल। हेलो हेलो, हाँ तहसीलदार साहब जी बोल रहे हैं? हाँ 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 मतलब एक मामला है ग्राम पंचायत गुठानिया का, हाँ हाँ सावित्रीबाई जगदीश प्रसाद खंडेलवाल, हाँ एसटी से आते हैं ये। इनकी जमीन हाँ। विगत के 40 वर्षों से जमीन पर काबिज है। अभी तक इसको बताया गया कि ये सरकारी जमीन छोटा खासी जमीन है, लेकिन अब जो सीमांकन हुआ उसमें हरनारायण गुजर के नाम पे जमीन आ गई ये वाली। अच्छा अभी तक तो 5 बार उसमें अपील सीमांकन हो चुके हैं, 5 बार सीमांकन हो चुके हैं। 5 बार में सरकारी रिकॉर्ड दिखाया है कि छोटा घास की जमीन है, ये सरकारी है, लेकिन अब इस बार गुजर के नाम पे है कि गुजर की जमीन है ये वाली। अच्छा अपील कर दो उस केस की। हाँ जी, जो सीमांकन हुआ है हाँ 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 उसकी अपील कर दो एसडीएम साहब के। हाँ सर, मैं पत्रकार बोल रहा हूँ, अरुण मालवीय हूँ, तो आपका बयान लेना आपको, उसमें क्या है, कुछ खबर के लिए। नहीं खबर के लिए तो मेरे को पता नहीं ना भाई, अब केस देख के बताऊंगा मैं गुठानिया है, कौन सा मामला है, क्या है सर पटवारी और कौन कब है? का मामला है? सर कब आजकल का जो मामला है वो मामले चल रहे हैं देखो। ना, पटवारी मिली भगत से चल रहे मामले पूरे, पटवारी आ रहा है कि मिली भगत से, फिर अब देखो ना अभी कितना मामला उछला हुई है। अरे तो भाई वो मामला क्या, वो अलग चीज है। ये भी इसमें जुड़ गया ना, ये भी इसमें जुड़ गया, सरकारी थी तो अब उसके व्यक्ति के नाम पे कैसे आ गई फिर ये? नहीं सरकारी और 5 व्यक्ति बार के नाम पर सीमांकन थोड़ी में आई। 5 बार सीमांकन में सरकारी दिखाई इसको। अरे भाई सीमांकन अलग चीज है, खसरा अलग है। सीमांकन होता है नक्शे के आधार पर, सीमा चिन्ह के आधार पर दिखाते हैं। खसरा खसरे से भूमि स्वामी का निर्धारण होता है। हाँ तो हाँ वो हाँ। ऐसा थोड़ी है ना, वो अलग अलग चीजें। आप कहाँ कंपेयर कर रहे हो तो उनको? 5 बार तो नहीं दिखाया ना कि ये इनकी सरकारी भूमि है ये। अरे भाई आप अलग ही चीजें बात कर रहे हो भाई। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि जो खसरे का है, हाँ खसरा और नक्शा दोनों अलग अलग चीज है। जो खसरा है उसको नक्शे पर चिन्हित होता है सीमांकन, हाँ सीमा चिन्ह से सीमा का अंकन होता हाँ है ना। और हाँ खसरे से जिसमें भूस्वामी कौन है वो बताया जाता है। हाँ हाँ हाँ। अगर आपको आपत्ति है कोई चीज में, जैसे आपको लग रहा है कि ये भूमि स्वामी शासकीय भूमि स्वामी था, ये निजी भूमि स्वामी हो गया, तो उसके संबंध में आप दे दो एक और जांच कर लेंगे उसकी। ऐसा है अब देखते हो अब तो आप मामला वही तो बात। वही सर, जांच कर तो मामला वही निकलेगा जो मामला चल रहा है अभी, वो जो मामला प्रकाश में आया हाँ तो आप मामला देखो वही ना, एक निकलेगा। आवेदन जैसे आप जांच करोगे ना, मामला वही निकलेगा जो चल रहा है ना मामला अभी। ठीक है ना, तो जो जिसने की है गलती उसको सजा मिलेगी। हाँ ठीक जांच ठीक, कर लेंगे, एफआईआर करेंगे, है ना। ओके ठीक ठीक। तो